मक्का के बाजार में उस दिन की चहल पहल अपनी रफ्तार से जा रही थी। सूरज आसमान में धीरे धीरे चढ़ता जा रहा था और गर्मी ने लोगों को थोड़ा थका दिया था। बाजार में हर तरफ रौनक थी, लोग अपने अपने काम में लगे थे। उसी बाजार के किनारे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसकी कमर झुकी हुई थी और वे चेहरे पर समय की रेखाएं साफ साफ नजर आ रही थी। उसके आंखों में एक बेचैनी थी, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी, शायद कोई उसकी मदद कर दे। हाथों में 2 थैले थे जिनमें शायद उसका सामान भरा हुआ था। वह इतनी कमजोर थी कि जब एक थैला उठाती तो दूसरा थैला जमीन पर गिर जाता। वह फिर से थैला उठाती, लेकिन उसकी हालात देखकर कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। लोग उसकी तरफ देख रहे थे, पर कोई भी उसके पास आकर कुछ भी नहीं कह रहा था। बूढ़ी औरत बार बार इधर उधर देख रही थी, कोई उसकी मदद कर दे, पर ऐसा कोई नहीं था। उसकी आंखों में थोड़ी सी मायूसी और दर्द था। उसी वक्त हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाजार से गुजर रहे थे। जैसे ही उनकी नजर उस बूढ़ी औरत पर पड़ी, वो फौरन उसकी तरफ बढ़े। उनके चेहरे पर एक नूर था और उनकी आंखों में दया और ममता की झलक साफ नजर आ रही थी। वे उसके पास पहुँचे और बहुत ही मुलायम आवाज में बोले, अम्मा क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखा, थोड़ी चौंकी, क्योंकि इतने बड़े बाजार में अब तक किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। उसने नबी के आंखों में देखकर महसूस किया कि यह कोई आम आदमी नहीं, बल्कि एक नेक और रहमदिल इंसान है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा मैं एक थैला उठाती हूँ और दूसरा थैला गिर जाता है। अगर तुम एक थैला उठा लो तो मेरा रास्ता आसान हो जाएगा। नबी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अम्मा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं दोनों थैला उठाऊंगा और आपके घर तक पहुंचाऊंगा। यह सुनकर बूढ़ी औरत का दिल पिघल गया। उसकी आंखों में खुशी और कृतज्ञता के आंसू थे। नबी ने बिना किसी देर के दोनों थैले उठाए और बूढ़ी औरत के साथ चल पड़े। रास्ते में वह बूढ़ी औरत नबी से बात करती जा रही थी। वह कहने लगी, बेटा मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। इस शहर में एक आदमी है जिसका नाम मोहम्मद है। मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि वह हमारे पूर्वजों के धर्म को बदलने की कोशिश कर रहा है। लोग उसे अलग अलग बातें कहते हैं, तुम्हें भी उससे दूर रहना चाहिए। नबी मुस्कुराते हुए उसकी बातों सुनती रहे। वे कुछ नहीं बोले, बस उसकी बातें सुनते और उसकी मदद करते रहे। जब वे बूढ़ी औरत के घर पहुँचे, नबी बड़े ही नरमी से उसके थैले दरवाजे के पास रखे। बूढ़ी औरत ने आभार जाते हुए कहा, बेटा तुमने आज मेरी बहुत ही मदद की। तुम्हारा नाम क्या है? नबी ने जवाब दिया, मेरा नाम मोहम्मद है। यह सुनकर बूढ़ी औरत का दिल जैसे थम सा गया। वह तुरंत समझ गई कि यह वह मोहम्मद है जिनके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन आज उसने खुद उनकी इंसानियत, दया और करुणा देखी। उसकी आंखों में शर्मिंदगी और पछतावे आंसू थे। उसने कहा, आज मैंने सच्चाई देखी। तुम वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हो। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे बारे में गलत सुना और सोचा था। नबी ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा चिंता मत करो, अल्लाह तुम्हारे दिल की नियत को जानता है। यह कहकर नबी वहाँ से चले गए, लेकिन बूढ़ी औरत का दिल हमेशा के लिए बदल चुका था। वह जान गई थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ही वह सच्चे मार्गदर्शक है, जिनकी राह पर चलने से दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी मिलेगी। यह छोटी सी घटना इस बात की मिसाल है कि वैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की करुणा और सरलता ने लोगों के दिलों को छुआ और उन्हें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरित किया।